अरे किसका है पांड्या रिक्शा ये? पता नहीं किसका है सर, ये रिक्शे वाले ना बीच में रिक्शा खड़ा करके चले जाते हैं। अबे देखो आसपास कोई दिख रहा है तो उसको हटवाओ रास्ते से। सर इसको धक्का मार के मैं साइड करता हूँ। चलो हटाओ जल्दी। वैसे ही हमें लेट हो रहा है, ऊपर से और लेट हो रहा है इन सब चीजों के। सर यहाँ ये सर रिक्शे वालों का ना रोज का हो गया है। मेन रोड पे गाड़ी देख रहे हैं, इतनी बड़ी चौड़ी रोड है, बीच में लगा के चला गया। अब बताइए यहाँ आम पब्लिक कैसे निकलेगी यहाँ से? अरे रिक्शे वाला गया कहाँ? अरे मैडम वो तो आ ही जाएगा, मिल ही जाएगा अभी कहाँ। ये रिक्शे वालों को ना सर सबक सिखाना पड़ेगा। आज इनको आने दो, देखता हूँ आज के बाद ना इसका रिक्शा यहाँ क्या कहीं पे भी ऐसे छोड़ के नहीं जाएगा ये। वो देखिए सर, ओए जरा अबे रिक्शा ले जरा जल्दी। अरे दरोगा साहब यहाँ? हाँ आया साहब। सर इसको सर आज ही सबक सिखाना है। ये लोग की वजह से ना आम पब्लिक को दिक्कत होती है और हम लोग जैसे लोगों को दिक्कत होती है। सर हम लोग को मीटिंग में जाना है, देख रहे हैं, इधर आ। अरे साहब जी क्या हो गया? साहब जी क्या हो गया? ये साला रिक्शा तेरा बीच में क्यों खड़ा है? अरे साहब ये रिक्शा हमारा नहीं है। अच्छा तुम्हारा नहीं है? यहाँ पे कोई और दिख रहा है क्या? कोई और दिख रहा है? अरे साले तुम लोग बीच में रिक्शा लगा के चले जाते हो, तुम लोग को तमीज नहीं है? कोई गाड़ी वाड़ी आती है कि नहीं? साहब आपको गलतफहमी हो गई है, आप ना हमारे गांव में आए, ये रिक्शा हमारा नहीं है। अच्छा तेरा रिक्शा नहीं है ये? तेरा रिक्शा नहीं है ये? अरे साले तुम लोगों को अच्छी तरीके से जानता हूँ। रास्ते में रिक्शा लगा के वहाँ बाथरूम करने चला गया साले। रिक्शा साइड जल्दी हटा। लगा धक्का लगाइए। धक्का लगाइए। चल इधर आ, चल इधर आ। साले क्यों बे? तुम लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है? यहाँ पे रिक्शा लगा के चले जाते हो, आने वाले जाने वाले लोगों को दिक्कत नहीं होती है? साहब हमको पता नहीं किसा रिक्शा, हम पता करके बोल देंगे साइड में रिक्शा लगवाया। अबे तुमको यहाँ कोई और दिख रहा है क्या? कोई और दिख रहा है? एक तो रिक्शा बीच में लगाया, ऊपर से बहस कर रहे हो। हाँ पुलिस वाले से बहस कर रहे हो तुम। पांडे ये ना ऐसे नहीं मानेगा, इसके जब तक दो चार घंटा नहीं पड़ेगा ना तब तक इसको समझ में नहीं आएगा। साहब हम बहुत इज्जतदार आदमी है सर। इज्जतदार आदमी हो साले। तुम लोगों को ना मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम लोग साले बीच में रिक्शा लगा दो तो कोई ठोक देगा ना, साहब पैसा दे दो पैसा दो। अरे हम पुलिस वाले हैं, मीटिंग के लिए सर को देर हो रही है और तुम लोग साले रिक्शा लगा के बीच में खड़ा कर देते हो। हटा ले। अबे माफी मांगता है बे? साहब जाइए। दोबारा अगर ये रिक्शा तेरा यहाँ दिख गया ना तो रिक्शे में आग लगा दूंगा मैं। अबे चल जल्दी हटा। चल टाइम वेस्ट कर दिया हमारा। अरे कोई नहीं बेबी, तुम चलो बैठो। जाइए साहब। चाहिए साहब, देख मत जाना आइंदा यहाँ, समझा? बीच रास्ते में गाड़ी लगा इन लोगों को ना, इन लोगों का रोज का हो गया सर। इन लोग ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते हैं बिल्कुल भी। अरे तुम नहीं करेंगे ना तो इनका रिक्शा करवा दूंगा जब तभी। बताओ तो साला ये रिक्शा है किसका? यहाँ पे कोनो ससुरा दिख भी नहीं रहा है। बताओ थप्पड़ दो चार मार के चले गए, कोनो देखा तो नहीं है, लेकिन ससुरा हमको लगा पी पा के साला कहीं गिरा पड़ा होगा, बेइज्जती हो गई हमारी। बताओ उन्होंने देखा तो नहीं है। ये साला है किसका रिक्शा ये? कोई है? अबे किसका रिक्शा है ये? इसको पता लगाना पड़ेगा। हमारी जमीन के पास सारा रिक्शा खड़ा करके, वो भी बीच रोड पे। क्या बताऊं, हमको लगा गांव में अभी नए नए आए हैं इंस्पेक्टर साहब, हमको जानते नहीं हैं, इसलिए दो चार हमको रख दिए। आइए आइए बैठिए। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, आने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस रास्ते में ना एक देसी गवार मिल गया था, उसी ने पूरा दिमाग खराब कर दिया। हाँ अरे खामा का हम लोग से बहस करने लगा। एक तो अपनी रिक्शा रोड पे खड़ी किया था और उसके बाद जब हम लोग बोले कि अपनी रिक्शा हटाओ तो हम ही लोग से बहस कर रहा है उल्टा। गांव के लोग ना होते ही ऐसे, उनसे हम कोई उम्मीद तो कर नहीं सकते, साले होते ही चीप है। बात तो आपने एकदम सही की। और वैसे भी आपको पता, मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था। वो तो इनके पापा ने कहा कि आप चले जाइए, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। अदरवाइज मेरा कोई मन नहीं था यहाँ पे आने का। वो तो कहिए अच्छा है, हमारे साथ कांस्टेबल था, उसने उस रिक्शे वाले को ना बहुत मारा। सही किया उसने। अरे ठीक है, ये सब बातें होती रहेंगी। वैसे जिस सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आए उसके बारे में भी बात हो जाए कुछ। देखिए ये सब छोड़िए, ये गांव है, यहाँ पे ना ऐसे लोग मिलते ही रहेंगे और इनको ना इग्नोर किया करिए। वैसे ये बताइए आपके पापा क्यों नहीं आए? पापा की ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो नहीं आ पाए। और वैसे भी ज़मीन लेने तो हमें है, तो हम आ गए। और उन्होंने बोला था कि वहाँ पे एक आशु नाम का लड़का होगा, वो आपको ज़मीन अच्छे से दिखा देगा। बिल्कुल सही कहा। जमीन भाई हमें लेनी है तो आप हमें जमीन दिखा दीजिए, हम उसकी फोटो लेके पापा को भेज देंगे। ऐसे हमारा भी काम हो जाएगा और उनका भी काम, है ना? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग आ गए, इससे बड़ी बात क्या है। वैसे आप लोग ना आज यहीं स्टे कर लीजिए, कल सुबह चल के हम आपको ज़मीन दिखा देंगे। अरे नहीं भैया, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम जब आ रहे थे ना तो हमने होटल की एडवांस बुकिंग कर ली थी। हाँ। तो हम वहीं स्टे करेंगे। बिल्कुल। और वैसे भी
खामखा आपको परेशान क्या ही करना, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि काम करते जाने से पहले ही बुकिंग कर लेते हैं। तो आज रात में हम लोग वहीं स्टे करेंगे, सुबह मॉर्निंग में आपके साथ आके ज़मीन देख लेंगे। अरे नहीं नहीं, आप लोग यहीं रुक जाइए, इतना बड़ा गेस्ट रूम है, आप लोग यहीं स्टे कर लीजिए, वरना आपके पिताजी बोलेंगे कि आंसू ने ना देखो कैसी खातिरदारी करी है। अरे नहीं नहीं आशु जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने हमसे पूछा, पर हम बुकिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ रुकने का कोई पॉइंट नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है, और वैसे भी हम लोग अपना होटल ना आने से पहले ही बुक कर लिए थे, तो एक काम करते हैं हम लोग चलते हैं। अरे तो मीम साहब को वहाँ रुक जाने दीजिए, आप हमारे साथ रुक जाइए। अरे नहीं नहीं, देखिए आशु जी, ये भी नहीं हो सकता। वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं जहाँ भी जाता हूँ और मेरी वाइफ साथ होती है तो मैं अपनी वाइफ के साथ ही रुकता हूँ, तो इसलिए मैं ना इन्हीं के साथ रुकूंगा। अच्छा। आप आराम से रहिए, हम सुबह मॉर्निंग में मिल लेंगे आके। अच्छा चलिए ठीक है, आप लोग जाके आराम करिए, कल सुबह मिलते हैं आपसे। चलिए आशु जी, कल मिलते हैं। ओके। कल सुबह इनको ज़मीन दिखा दूंगा, डील भी डन हो जाएगी और रोहित से भी बात कर लूँगा। बहुत बढ़िया जगह लग रही है यहाँ पर। जगह अच्छी है ना? जगह तो बहुत ज़्यादा प्यारी है। पर सर एक बात बताइए, आप यहाँ करने क्या आए हैं? वैसे भी एक गांव इलाका है, कहाँ हम लोग शहर में रहने वाले, और यहाँ गांव में क्या करने आए हम लोग? अरे हाँ हाँ पांडे, थोड़ा 2 मिनट का सब्र तो करो। और वैसे भी तुमको तो मालूम है मेरा ससुर कितना अमीर है, उसने मेरे से कहा कि दामाद जी जाइए, कहीं आपको कोई प्लॉट वगैरह पसंद है तो ले लीजिए। तो मैं सोचा वो जो सामने वाला प्लॉट तुम देख रहे हो वो वाला प्लॉट ले लूँ। कैसा है प्लॉट? सर प्लॉट तो बहुत बढ़िया है, और सर जस्ट बगल में हाईवे भी निकला हुआ है। बस वही चीज़ तो बहुत देख के मैं प्लॉट ले रहा हूँ। अरे सर, प्लॉट तो सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और सर एक बात बताऊं, यहाँ बनवाइएगा फार्म हाउस एक नंबर का। और सुनिए, हम लोग की जब छुट्टी हो जाएगी ना, यहाँ आएंगे सारे अपने साथियों के साथ, मस्त पार्टी करेंगे। बस पांडे कर दिए ना छोटी बात। अरे यहाँ पे मैं फार्म हाउस के लिए थोड़ी ना ले रहा हूँ जगह। अरे तो सर किस लिए ले रहे हैं जगह? और वैसे भी सर ये जगह देख रहे हैं ना, मुझे इतनी प्यारी लग गई। सर एक काम करिए ना, थोड़ी सी जगह हमें दे दीजिए। अरे पांडे थोड़ी सी जगह क्या, यहाँ पे मैं जो चीज़ बनवा रहा हूँ ना, तुमको जब पता चलेगा कि यहाँ क्या बन रहा है, उसके बाद तुम खुद अंदर से इतना खुश हो जाओगे ना, नाचने लगोगे यहाँ भी। हाँ पांडे, आप एक काम करिए, हमारे प्लॉट के पास में ना आप भी एक प्लॉट ले लीजिए। बस मैडम जी, सर की मेहरबानी रहेगी ना, और हम लोग तो प्लॉट ले लेंगे। सर पर एक बात बताइए, इस प्लॉट पे आप करने क्या वाले हैं? पक्का बेबी बता दूं ना इसको? बिल्कुल बता दीजिए। तो पांडे मैं सोच रहा था ये गांव का इलाका है। हाँ। यहाँ के लोग तुमको पता ही कैसे होते हैं, पूरा दिन लेबर मजदूर का काम करते हैं, रात में थक जाते हैं, तो क्यों ना उनके आराम के लिए यहाँ एक बियर फैक्ट्री खोल दी जाए। क्या? अरे सर आपको पता नहीं है गांव वाले कैसे होते हैं, यहाँ पे कभी भी बियर की फैक्ट्री खोलने नहीं देंगे ये लोग। आप चाहे भले पुलिस वाले बड़े हो, आपके पास जितना पैसा हो, अगर ये लोग चाह जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको जमीन भी नहीं मिलेगी, और सर आप बियर की फैक्ट्री भी नहीं खोल पाएंगे। ऐसा क्यों? बियर की फैक्ट्री खोलने में क्या प्रॉब्लम है? अरे पांडे, हाँ वैसे भी तुम एक बात बताओ, ये गांव वालों को बताएगा कौन? तुम, मैं या मेरी बीवी? अरे कौन बताएगा? सर कोई नहीं बताएगा, मुझे पता है आपके पास इतनी पावर है, और आपके ससुर जी भी काफ़ी पावर में है। पर सर जब यहाँ पे काम चालू होगा, लोग पूछेंगे यहाँ क्या हो रहा है, तो आप क्या बता दोगे? फिर ना सर बवाल हो जाएगा यहाँ पे। अरे पांडे तुम ना सोचते बहुत हो, मैं बोल दूंगा लोगों से यहाँ पे मैं अपनी फैक्ट्री डलवा रहा हूँ, तुम जैसे गांव वालों को मैं काम दे दूंगा, और वैसे भी वो सब 5-10 हज़ार रुपए में ना मान जाएंगे ऐसे ही। हाँ बात तो सही है, जहाँ थोड़ा पैसा फेंकेंगे ना सब सही हो बस। जाएगा। और तुम्हें पता नहीं है पांडे, मैंने पूरी रिसर्च कर ली है। अरे बियर की फैक्ट्री में इतना फायदा ना, मैं क्या ही बताऊँ तुमको। और सर सर वो देख वहाँ पे लड़ाई हो रही है, आइए सर। बेबी तुम ये रुको, मैं आता हूँ। चल पांडे। लड़ाई हो रही है? ये गांव के लोग ना होते ही ऐसे, जब देखो लड़ाई करने लगते हैं। देखो क्या होता है। अरे ये गाड़ी तो मैडम की है। अरे वो मैडम, यहाँ आप इतनी सन्नाटी जगह पे क्या कर रही हैं? एक सेकेंड, तुम वही रिक्शे वाले हो ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैडम जी, फिर आप हमें गलत समझ रही हैं, हम वो रिक्शे वाले नहीं हैं। और वैसे एक बात बताइए, इतने सुनसान जगह पे आप गाड़ी लेके अकेले आई हैं क्या? तुम्हें क्या करना उससे? अरे मैडम जी, हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन बात क्या है ना कि ये सुनसान जगह, यहाँ पे जानती हैं शेर भालू आ जाता है, सामने जंगल है ना, इसलिए। नहीं, मैं अकेले नहीं आई हूँ, अपने पति और कांस्टेबल के साथ आई हूँ। लेकिन मैडम जी यहाँ कोई दिख तो रहा नहीं है। वहाँ पे लड़ाई हुई है, वो लोग वहीं पे गए हुए हैं। अच्छा, अरे मैडम वो ससुर जानते रामू है, हर किसी दारू पी के लड़ने लगता है, तो पूरा ना गांव का नाम मिट्टी मिला दिया है पूरा, जब देखो लड़ने लगता है अपनी बीबी से। तुम मुझे ज्यादा कहानी मत समझाओ, ठीक है ना? अपना काम करो। मैडम जी, उस दिन के लिए हम आपसे माफी मांगने आए हैं, वो रिक्शा हमारा नहीं था, रिक्शा पता किए थे, वो साला सामू नहीं है, रामू का भाई।
दारू पी के हमेशा इधर उधर रिक्शा खड़ी कर देता है। और हम क्षमा चाहते हैं, आप हमारी गांव में आई थे और आपको ऐसा चीज़ों का सामना करना पड़ा। देखो झूठ मत बोलो, मुझे बहुत अच्छे से पता है वो रिक्शा तुम्हारा ही था। तुम्हारा नहीं था तो तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे? अरे मैडम जी, वो खेत बगल, रोड के बगल में हमारे ही खेत है। हमारा इस गांव में ना बहुत सारे खेत हैं। ज्यादा बकवास मत करो, लड़की देखी नहीं कि फेंकने लगे। अरे मैडम जी, आप भी बाकी लड़कियों की तरह लड़की देखी नहीं फेंकने चले आए। मैडम जी, आप इतनी खूबसूरत हो ना जो हम आपको फेंकेंगे। और एक बात बताइए, आप जो सन्नाटी जगह पे खड़ी है, हमारा गांव है, हमको पता है यहाँ सामने जंगल है, भी कुछ खो गया तो कैसे क्या होगा। अब यहाँ आपके पति जी खड़े होते हम थोड़ी ना आते हैं। फिर मेरे पति खड़े होते ना तो तेरी हिम्मत भी नहीं होती। तुझे पता नहीं है वो कितने बड़े इंस्पेक्टर है? अरे मैडम जी, हमको चलिए मैडम। अरे सर, आप ये मैडम वही लड़का है ना रिक्शे वाला? हाँ ये वही सर आदमी है। जानते हैं, अभी वो रामू के पास गए थे ना, वो एक नंबर का पेक्कर है, पेक्कर हमेशा अपनी बीबी से लड़ाई करता रहता है। और वो इंस्पेक्टर साहब अभी वहीं पे क्या कर रहे हैं? अरे साले, तुझे मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। हम लोग का पीछा करते करते तो यहाँ आ गया, और जब तूने मैडम को अकेला देखा सोचा फायदा उठा लूं। अरे नहीं साहब, आप ये जैसे- कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जैसे लोगों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। साहब, वो आप अभी कुछ दिनों पहले जब रिक्शा बीच में खड़ा था ना, वो हमने पता कर लिया है, वो सामू का रिक्शा था। वो हमेशा दारू पी के साहब इधर उधर रिक्शा खड़ी कर देता है। वही चीज़ हम आपको बताने आए थे। गाड़ी खड़ी थी मैडम की, हमने कहते सुनसान रोड पे गाड़ी क्यों खड़ी है, हम अकेले मैडम को देखे बताने चले हैं। साहब वो क्या बात है ना कि सामने जंगल है, शेर भालू आते रहते हैं, कोई दिक्कत हो जाएगी ना, हमारे गाँव का नाम खराब ये उस होगा। दिन भी हमसे बहस करा था और ये आज भी हमसे बहस करा। इसका काम ही है, इसने जैसे ही देखा कि मैं अकेले खड़ी हूँ आ गया मेरा दिमाग खाने। अरे नहीं मैडम जी, आप गलत। अबे चुप। नहीं मैडम, अरे एक बात बता, तुझे क्या मिलता है? तुम गांव वालों लोगों की ना यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत ये है कि अमीर लोग देखा नहीं, पुलिस वाला देखा नहीं, बस उनसे व्यवहार बनाने चले आए। तो तुम जैसे लोगों को ना हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। हम लोग का यही काम है। तुम्हारी शक्ल देख के साले लग रहा है तू एक नंबर का चोर आदमी है, और मैडम के साथ तू बदतमीजी कर रहा है। मैडम क्यों कर रहा था ना? हाँ ये बदतमीजी अरे करा था मैडम मेरे जी, साथ। मैंने आपसे कब बदतमीजी की? हम तो अभी बदतमीजी अरे 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 साहब, हमने आपसे कब बदतमीजी की? हम तो आपसे प्यार से बात कर रहे हैं। प्यार से बात कर रहे हैं मैडम। इसके ना ऐसे अकल ठिकाने नहीं सही आएगी। कह रहे हो, इसकी ऐसे अकल ठिकाने नहीं आएगी। साहब, हम जा रहे हैं। आप अपना काम बेटा करिए। दोबारा अगर इस एरिया में नजर आ गए ना, उठा के जेल में बंद कर दूंगा, समझा? नहीं साहब, हम जा रहे हैं। चलो निकलो यहाँ से, ढीठ कहीं का। अब गाड़ी भी नहीं स्टार्ट होगी इससे। निकल जावे यहाँ से जल्दी, दोबारा नजर ना आना यहाँ। मैडम, ये गांव वाले लोग होते ऐसे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर बियर की फैक्ट्री खुली ना तो ये गांव वाले खोलने नहीं देंगे, मुझे अच्छी तरीके से पता है। मैडम मैं सर से बोल रहा हूँ, यहाँ से ना निकल लेते हैं हम लोग, तभी ठीक रहेगा। वरना अभी एक आया है, अभी 10-20 लोग आ जाएंगे ना, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाते हैं गाँव वालों का। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, शुभ शुभ बोलो यार। बाकी ये रिक्शा वाला तो पीछे ही पड़ गया हाथ धो के। अच्छा मैडम, आप गाड़ी में बैठिए, सर आगे ही मिल जाएंगे हम लोगों को। चलो ठीक है। आइए आप लोग। तो फिर कैसी लगी हमारी साइड, और जो मैंने आपको अपनी साइड दिखाई? देखिए, साइड तो आपकी बहुत अच्छी लगी और हमें पसंद भी आ गई इवन। अब मैं क्या सोच रहा था कि जो जमीन के असली ओनर है, एक बार उनसे भी बात हो जाती तो सारी चीजें क्या है क्लियर हो जाती। हाँ देखिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जमीन हमें बहुत पसंद आई। जो हम काम वहाँ पे सोच रहे हैं ना, बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो मतलब कि मैं फाइनल डील समझूं ना? अरे हाँ आशु जी, बिल्कुल फाइनल समझिए। आप तो बस हमें एक बार उस प्रॉपर्टी के असली ओनर से मिलवा दीजिए। वो क्या है ना कि मैं कोई लफड़ा नहीं चाहता हूँ। अगर मैं इतना पैसा फंसा रहा हूँ तो भाई मेरे को भी तो संतुष्टि मिलनी चाहिए कि नहीं? बात देखिए। तो बिल्कुल सही है, हमें एक बार ओनर से मिलवा देंगे तो जो भी चीजें हम क्लियर कर लेंगे अच्छे से। बाकी मैं ऑनर से तो मिलवा ही दूंगा, लेकिन वो जो ऑनर है ना, सब कुछ मेरे पे ही छोड़ रखे हैं। बस वो रजिस्ट्री के टाइम पे मैं उनसे मिलवा दूंगा, आप परेशान होंगी। वैसे ये बताइए, साइड पे आपको इस बार तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना? अरे क्यों नहीं हुई, आपको एक बात बताना तो मैं भूल गई, अब मुझे याद है, आपने अच्छा याद दिलाया। आपको पता है उस साइड के राउंड में ना एक रिक्शे वाला है, बदतमीज, हमेशा दिख जाता है। जब भी हम जाते हैं ना हमारा दिमाग खराब करता है। इवन आज मैं वहाँ गई थी ना, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया, पता नहीं उसको क्या चाहिए। चलिए ठीक है, उसको तो मैं देख लूँगा। और वैसे एक गाँव है, यहाँ पे सब्जी वाले, रिक्शे वाले, ऑटो वाले, ये सब मिला ही करेंगे। उसको आप मेरा एक बार उससे नाम बता दीजिएगा, वो वैसे भी नहीं परेशान करेगा। और बाकी मुझे मिल गया ना तो मैं उसको अच्छे से सबक सिखा दूंगा, आपको कोई दिक्कत सुनिए नहीं। आशु जी, वो सब ठीक है, लेकिन हम अगर वहाँ जमीन ले रहे हैं और कल को फिर वो रिक्शा वाला के वहाँ पे बहस किया मेरी वाइफ से, तो फिर आप सोच लीजिएगा, मैं इंस्पेक्टर हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे नहीं, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जमीन हम आपको दे रहे हैं तो वहाँ पे पूरी सफाई करके हम ही भी देंगे, अब चाहे वहाँ के लोग हों चाहे वहाँ की
एरिया कैसा भी हो हम साफ कर देंगे। आशु जी देख लीजिएगा, क्योंकि जब भी वो मिलता है ना मनुसियत लग जाती है, कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है, तो मैं उसको बिल्कुल भी अराउंड में वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। अच्छा ये सब छोड़िए, तो फिर मैं जमीन के कागज तैयार कराता हूँ, बाकी ऑनर की बात है तो मैं 1 मिनट रुके, मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ। अच्छा पूछ लीजिए। हेलो रोहित सर, नमस्ते सर। अरे सर ना एक वो क्लाइंट है, सब कुछ डील हो चुकी है और हाँ प्रॉपर्टी वो जो अपनी साइड है रिंग रोड वाली वो भी पसंद आ गई है। बस आप 5 मिनट का समय दे दीजिए। अरे कहीं जा रहे? अरे बस 5 मिनट का समय दे दिए। हाँ हम ऑफिस में ही आ जाते हैं। ओके सर। देखिए हमारे ये जो सर है ना, इस एरिया के बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनके पास टाइम ही नहीं रहता है, लेकिन बोल रहे हैं कि 5 मिनट में आ जाओ तो मैं काम करा दूंगा। वो ऑफिस में बैठे हैं। मतलब हमें जाना पड़ेगा, वो यहाँ पर नहीं आएंगे? अरे अब ऑफिस में चल के बात कर लेते हैं, वहाँ पे सारी बातें भी क्लियर हो जाएंगी, आप मिल भी लीजिएगा उनसे। देखिए आशु जी ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, हमें भी लेट हो रहा है। देखिए मैडम जी, वो तो मेरे कहने पे 5 मिनट वो देर है, वरना वो पहली बात तो मिलते ही नहीं क्लाइंट से, वो खाली रजिस्ट्री के टाइम पे मिलते हैं। काम करते हैं, आप फटाफट चलिए, हम डील कराते हैं आपकी। चलिए मिल लेते हैं आपके ओनर से भी। चलिए Okay. जहाँ इतनी देर वहाँ 5 मिनट और सही। जी शर्मा जी। अरे नहीं, वो कुछ क्लाइंट आने वाले हैं ना, बस आधे घंटे रुकिए, मैं आ जाऊंगा। ओके ओके। अरे आ गया? जी सर, बाकी चीज़ें मैंने इस पर मेंशन कर दी है सर, और ये हमारे क्लाइंट। अबे वो फटीचा रिक्शे वाले बेबी, ये यहाँ पे भी साला आके हम लोग का काम बिगाड़ने के लिए। अरे आशु जी क्या है ये, और यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है रिक्शा वाला? तू रिक्शे वाले मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा ना साला मनूस, यहाँ पे भी आ गया मनूसत लगाने। अब देखना ये प्रॉपर्टी ना हमारे हाथ से जाएगी। सही कह रहे हैं आप। लोग और सर से कैसी बातें कर रहे हैं, यही हमारे मेन ऑनर है, और जो साइड दिखा के लाया ना उनके ऑनर भी यही है। सब समझ में आया आप लोगों को क्यों मैं अपनी जमीन के पास घूमता रहता हूँ? गलती आप लोगों की नहीं है, गलती आप लोगों की परवरिश की है। आप लोग को क्या लगता है आप इंस्पेक्टर हैं तो किसी को ऊपर हाथ उठा देंगे, किसी के ऊपर चिल्ला देंगे? और मैडम आप, मेरी क्या गलती थी? सब एक आदमी रिक्शा खड़ा करके चला गया, आप लोगों को पता करना चाहिए किसका रिक्शा नहीं है, किसका रिक्शा है। कोई उसके आसपास भटक रहा तो वो रिक्शा उसका हो गया। अरे क्योंकि आप ही वहीं पे भटक रहे थे रिक्शे के आसपास, तो हमें लगा आपका ही होगा वो देखिए रिक्शा। मैडम, ये हमारा गाँव है, ठीक है। और दूसरी चीज, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मेरी प्रॉपर्टी पे क्या खोलने वाले हैं? क्या क्या खोलना है? हम अपना फार्म हाउस बनवाएंगे वहाँ पे। हाँ फार्म हाउस फार्म हाउस बनवाना चाहते हैं? किस चीज का? बियर का? मुझे गांव वाले लोगों से पता चला है कि आप मेरे गांव में बियर की फैक्ट्री डालना चाहते हैं, वो मैं हर किसी नहीं होने दे सकता। अरे देखिए क्या नाम है आशु भाई इनका? रोहित नाम है। रोहित सर करके बोलिए। देखिए रोहित जी, बियर की फैक्ट्री तो डाल रहे हैं हम लोग, और वैसे भी आपके यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे, हम आपके गांव के लोगों को रोजगार देंगे। आप बियर की फैक्ट्री डाल के रोजगार देना चाहते हैं? आप शायद ये भूल रहे हैं कि मैं इस गांव का ना एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। इस गांव, ये पूरा गांव ना मेरे वंशजों का है। मैं अपने गांव में ऐसी किसी चीज़ की फैक्ट्री डालना चाहता ताकि मेरे लोगों का भविष्य खराब हो। रोहित जी इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? आप एक बात बताइए, कितने लोग बेरोजगार हैं और वो लोग जब पीते तब तो आप उन्हें नहीं रोकते होंगे, तो अगर देखिए मैडम, सड़क पहली चीज़ तो नीचे आवाज में बात करिए। आप हमारे गाँव में आई हैं, आप हमारी मेहमान हैं, और हमारे गाँव में ना कोई दारू पीता है, ना कोई सिगरेट पीता है, ना ही कोई बियर पीता है, और मैं चाहता भी नहीं कि उन लोगों को ये लत लगे। देखिए रोहित जी, ये सब ना सिर्फ कहने की बातें हैं, और वैसे भी वो सब ठहरे 2 कौड़ी का काम करने वाले लेबर मिस्त्री, सबसे कहाँ उम्मीद कर रहे हो सब? नहीं, वो सब रात में जाते हैं ना कच्ची पीते। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये आपका शहर नहीं है, ये हमारा गांव है। गांव आपको जितना चिल्लाना था, जितना हाथ उठाना था, आप उठा चुके हैं। मैं आपकी इज्जत करता था, ऐसा ना हो कि मैं गांव वालों बुला के आपको इस गांव से बेदखल कर दूं। समझ में आया? और आपके पिताजी का फोन आया था मेरे पास कि मेरी बेटी गई है, मेरा दामाद गया है। अब मुझे नहीं पता था वो दोनों आप ही हो। देखिए रोहित जी, आपको ज्यादा बहसने की जरूरत नहीं है, एक काम करिए ना, तो कहता हूँ 10% आप भी ले लीजिए। अच्छा, आप मुझे घूस देंगे? अबे साले, जितनी मेरा नेटवर्थ है ना, जितनी मेरी जमीन है यहाँ पे, पूरी जिंदगी कमा लोगे ना, तब भी उतना उसकी कमी नहीं पूरी कर पाओगे। समझ में आया तुम? चलिए आप ही बता दीजिए, अगर आपको 10% नहीं मुझे कोई जमीन नहीं बेचनी, दफा हो जाइए यहाँ से। असो, कैसे तुम क्लाइंट लाते हो? जांच पड़ताल नहीं करते हो क्या कि हमारी प्रॉपर्टी पे क्या खुलना है, क्या खुलना नहीं है? नहीं सर, आपने बताया ना कि इनके पिताजी ने कॉल किया था। अब इनके पिताजी का नेचर तो कितना ही अच्छा है। अब इनके बच्चे ऐसे। मैं इनके पिताजी से बात करता हूँ। अरे सर शांत रहिए, पापा को फोन करने की। शांत रहिए, मैंने बोला ना। हेलो, हाँ वर्मा जी, आप एक बात बताइए, हमारी आपकी दोस्ती इतनी अच्छी है, आप हमारी ज़मीन पे क्या खोलना चाहते हैं? नहीं तो ये आपने सोच भी कैसे लिया कि हम अपने गांव में बियर की फैक्ट्री डालना चाहते हैं?
और मैं आपके दामाद से पूछ रहा हूँ तो ये यहाँ पे झूठ बोल रहा है। सॉरी, मैं आपको जमीन नहीं बेच सकता, आप कहीं और देखिए और इस गांव से दूर होगी। जाइए, जमीन हम आपको नहीं बेच सकते। सर दफा ऐसा होइए। मत करिए, हमारा पूरा सपना बिखर जाएगा सर। हमने बहुत बहुत प्लानिंग आप करी है। अपने सपने के चक्कर में पूरे गांव वाले का भविष्य खराब करना चाहती हैं। आपको क्या लगता है कि आप बियर की फैक्ट्री डालेंगे, यहाँ पे चलेगी बियर फैक्ट्री? मेरे होते हुए ना यहाँ पे कोई बियर फैक्ट्री नहीं खुलेगी। दफा यहाँ से, कोई जमीन आपको नहीं मिलेगी। अरे रोहित जी देख लीजिए, कुछ 19-20 हो जाए। मैंने बोला ना, ऐसा ना हो कि मैं गांव वाले बुला के आपको इस गांव से बेदखल करूं। जाइए, दफा हो यहाँ से। चलो प्रियांशी। आंसू, किसी क्लाइंट को लाने से पहले एक बार सोचा तो करो किस टाइप के क्लाइंट है वो। अभी मैं जानकारी ना लेता तो हमारे गांव में बियर की फैक्ट्री खुलती, क्या करता मैं फिर? सॉरी सर, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है, जाइए। शर्मा जी से जा रहा हूँ लखनऊ से बाहर अभी मिलने। जाइए। बताओ कैसे कैसे क्लाइंट हैं? हमारे गांव में बियर की फैक्ट्री खुलेगी तो इससे हमारा गांव पीछे तो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी गांव वाला आदमी इस दारू बियर के चक्कर में आके अपनी फैमिली को मारे पीटे।